भागवत गीता का अमृत ज्ञान, श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, मिलना और बिछड़ना, ये सभी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम पूरे मन, ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब सफलता अपने समय पर अवश्य मिलती है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। क्षमा सबसे बड़ा बल है। कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। लोभ कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन संतोष जीवन को सुखमय बना देता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। भय वहीं रहता है जहाँ विश्वास की कमी होती है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। हर नया दिन ईश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। मन को वश में करने का सबसे अच्छा मार्ग है सत्संग, ध्यान, प्रार्थना और अच्छे कर्म। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारा मन सच्चाई, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलता है, तब भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। धैर्य रखना सीखो। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। अधीर व्यक्ति अवसर खो देता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरु का आदर करो, सत्य बोलो, ईमानदारी से जीवन जियो, दूसरों की सहायता करो। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बदलो। जब तुम्हारा स्वभाव अच्छा होगा, तब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब मन पवित्र हो, वाणी मधुर हो और कर्म निष्काम हो। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है, वही भगवान का प्रिय भक्त है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। दूसरों की आलोचना में समय नष्ट मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी हार मत मान। अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है। उसी प्रकार संघर्ष के बाद सफलता भी अवश्य मिलती है। ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन कर्म करना कभी मत छोड़ो। केवल प्रार्थना करने से नहीं बल्कि कर्म करने से भी जीवन बदलता है। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। हमेशा विनम्र रहो। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। ज्ञान, धन और शक्ति का सही उपयोग तभी है जब उससे दूसरों का कल्याण हो। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। नकारात्मक सोच केवल दुख बढ़ाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर खोजता है, वही आगे बढ़ता है। याद रखो, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए दुख आने पर निराश मत हो और सुख मिलने पर अहंकार मत करो। दोनों ही समय के साथ बदल जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सत्य, धर्म, प्रेम, करुणा, सेवा और निष्काम कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चलता है, उसके जीवन में शांति, संतोष और आनंद स्वयं आ जाते हैं। कर्म ही पूजा है, सत्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण।